ओम शांति। वीसीडी नंबर 2807, रात्रि क्लास 13 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 2 मार्च 2019 को। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। बात चल रही थी कल कि जो परमधाम है वो तो सामान्य आत्माओं का घर है, लेकिन जो स्पेशल आत्मा है 4.5 लाख, उनको उस परमधाम में जाने की दरकार नहीं है। उनका स्पेशल घर है। वो स्पेशल घर कौन सा है? कौन सा है स्पेशल घर? कहाँ जाएंगे? कौन से परम धाम में जाएंगे? जो परब्रह्म है उसका जो शरीर रूपी घर है वही परब्रह्म लोक है, वही परम धाम है उनके लिए। भगवत गीता में श्लोक आया है ना, कौन सा? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्य हम। सर्वभूतानि माना सर्व प्राणी मेरी ही प्रकृति को, प्रकृति मतलब जिस शरीर का आधार लेके वो दुनिया के सामने हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको प्राप्त होते हैं सारे प्राणी मात्र। कल्पक्षय पुनस्थानी, कल्प के अंत में मैं उनको फिर से छोड़ता हूं। कल्पादो विसृजाम्य हम, कल्पक्षय पुनस्थानी, कल्प के अंत में वो मुझे प्राप्त होते हैं और फिर मैं उनको कल्प के आदि में फिर से छोड़ देता हूं दुनिया में। तो सामान्य आत्माओं के घर को भी तुम इस सृष्टि पर उतार सकते हो। जो 4.5 लाख बच्चे हैं उनके लिए क्या बोला? जो बीज रूपी आत्मा है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लाएंगे। परमधाम को उतार लाएंगे तो ऊपर से परमधाम नीचे गिरेगा क्या? परमधामी स्टेज की बात है, निराकारी स्टेज की बात है। जैसे परमधाम में आत्मा बिंदु रूप स्थिति में रहती है, कोई संकल्प नहीं, तो वैसी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज यहां बनेगी। तो बाबा ने बोला माउंट आबू के लिए, माउंट आबू के लिए बोला, क्या बोला? कि परमधाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। क्योंकि माउंट आबू में बाबा ने बोला तपस्या धाम बनेगा, शांति धाम। और दिल्ली के लिए बोला सुखधाम। और शांति धाम और सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे, है ना? तो सुखधाम माना स्वर्ग की दुनिया, शांति धाम में तपस्या करेंगे और जिनकी तपस्या पूरी हो जाएगी वो सुखधाम में पहुंच जाएंगे। तो रुद्राक्ष के जो मन के है वो तुम्हारा बीज रूप आत्माओं का स्पेशल घर हो जाएगा। तुम उस रौद्र रूपधारी रुद्र को याद करके उसके घर ही चले जाएंगे। हर आत्मा का घर पहले पहले मां का घर होता है, परम ब्रह्म, जो तुम्हारा बाप भी है और तुम्हारा घर भी है। तो तुम घर ही चले जाएंगे और जाना भी है घर जरूर। कभी ये बुद्धि में आता है कि पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कोई को संशय आता है बाबा के ज्ञान के ऊपर, है ना? जो पुराने वो तो थक गए। अरे कब आएगा स्वर्ग, कब आएगा परमधामी स्टेज, कब आएगी लक्ष्मी, कब आएगी जगदम्बा, है ना? बाबा ने बोला कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो संशय आता है बच्चों को, कोई बच्चों को, कि पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे।
अगर ये बुद्धि में आता है कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीज रूप आत्माएं, वो बीज बाप के जो बच्चे हैं, वो निराकारी स्टेज में टिकने वाले नहीं है। अगर संशय आता है तो जो निराकारी स्टेज में टिकने वाले होंगे उनको संशय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आत्मिक स्थिति जो है वो बार बार खींचेगी, और वो आत्मिक स्थिति खींचेगी तो उनको समझ में आएगा कि जरूर हम उस निराकारी बाप के बच्चे हैं, बीज रूप आत्मा है। तो उस निराकारी बाप ने जो भी महावाक्य बोले वो आज नहीं तो कल 100% साबित होने वाले हैं। तो घर जरूर जाना है, यहां तो रहने का ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो अब खलास हुई पड़ी है। तो जो विनाशी चीज है उसको तो याद नहीं करना है। जो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, क्या नहीं दिखाई पड़ती है? जो स्थूल आंखों से दिखाई पड़ती है वो विनाशी चीज, और स्थूल आंखों से दिखाई नहीं जो पड़ती है वो आत्मा है। तो विनाशी चीजों को याद नहीं करना है। पुरुष के लिए स्त्री का माया का रूप है, और स्त्री के लिए पुरुष माया का रूप है, या कोई पदार्थ, तो सारे के सारे विनाशी है। तो जो आत्मा है इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि मैं आपका विराट रूप जो है वो देख नहीं पा रहा हूं। कैसे देखूं मैं आपका विराट रूप? क्या क्या बताया उसको? भगवत गीता में बोला, दिव्यम ददादिते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र देता हूं। तू इन दिव्य नेत्रों से मेरे विराट रूप को देख सकता है। तो ये दिव्य नेत्र कौन सा है? ये आत्मा का दिव्य नेत्र है, ज्ञान का दिव्य नेत्र है, ये बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र है। तीसरे बुद्धि के नेत्र से हमने समझ लिया कि वो परब्रह्म बड़ी से बड़ी अम्मा है, जिसकी कोई अम्मा हो नहीं सकती। तो जैसे परम पिता बड़े से बड़ा पिता, उसका कोई पिता हो नहीं सकता, ऐसे ही बड़ी से बड़ी अम्मा परब्रह्म तो चाहिए ना। तो परम पिता तो पुरुष तन में आते वो तो ठीक है, लेकिन पुरुष तन में आते हुए भी उसको अम्मा चाहिए। जैसे सुप्रीम सोल शिव है, तो परम पिता है, वो तो पुरुष है 100%, तो उसको अम्मा चाहिए। तो अम्मा कौन है उसकी? प्रजापिता। जिस शरीर का आधार लेता है उसको अपनी बन्नी बना लेता है। आत्मा पुरुष और शरीर जो है वो प्रकृति माता। तो जिस शरीर का आधार लेता है वो उसकी अम्मा हो गई। पुरुष तन में आते हुए भी उसको अम्मा चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं ऐसा जादूगर हूं कि पुरुष को स्त्री बना देता हूं और स्त्री को पुरुष बना देता हूं, है ना। ब्रह्मा बाबा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे, लेकिन बाबा ने बोला ब्रह्मा माना बड़ी अम्मा, दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी अम्मा, सबसे ज्यादा सहन शक्ति धारण करती है। तो पुरुष को स्त्री बना दिया या नहीं बना दिया? बना दिया। पुरुष को स्त्री बना देता हूं, स्त्री को पुरुष कैसे बना देता हूं? रुद्रमाला में जो कन्या है, माता है, वो पुरुष स्वभाव संस्कार वाली, उनके हाथ में सारी कंट्रोलिंग पावर दे दी। जो भाई लोग हैं उनको भी दबाती है, उनको भी अपने कंट्रोल में रखती है। एडवांस पार्टी में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? तो जन्म जन्मांतर के राजा है, भले अंतिम जन्म में स्त्री चोले में है, राजा है जन्म जन्मांतर के, उन्होंने भोग भोगे और नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो अभी सारे के सारे जो है, बाबा ने क्या बोला,
जो सरेंडर होते हैं, समर्पित होते हैं, उनको अंदर क्यों रखा जाता है? जरूर बाहर की दुनिया ज्यादा देखी होगी दूसरों के मुकाबले, पूर्व जन्मों में बहुत ज्यादा देखी, अति की देखी, अति के नीचे चले गए तो अभी लॉक लगा दिया है बैलेंस बनाने के लिए। और स्त्री चोला है, और स्त्री चोला है तो बाबा ने बोला कलयुग के अंत में अबला है ना। तो दुनिया का संग का रंग कन्याओं को सबसे ज्यादा लगता है, कुमारों को इतना नहीं लगता है। कुमार तो कहीं भी घूमते फिरते हैं, माताओं को इतना नहीं लगता है, माता तो अनुभवी होती है। अधर कुमारों को भी इतना नहीं लगता है, लेकिन कन्याओं को संग का रंग सबसे ज्यादा लगता है। तो उनके लिए क्या है, सरेंडर हो जाती है। तो बाप कहते मैं ऐसा जादूगर हूं कि स्त्री को पुरुष बना देता हूं और पुरुष को स्त्री बना देता हूं। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता आदम, उसको भी कहते हैं कि पहले तुम सहन शक्ति धारण करने वाली माता बनो। तो पहले उसको माता बनना है, लेकिन 2017 तक तो वो माता बना था या क्षत्रिय ही था, ज्ञान बाण मार रहा था, बाप का पार्ट बजा रहा था शंकर का, और शंकर का पार्ट तो स्ट्रिक्ट है, माता का पार्ट तो सहन शक्ति वाला होता है। बच्चा कैसा भी रहे, लुच्चा रहे, लफंगा रहे, चोर रहे, डकैत रहे, काना रहे, कुब्जा रहे, भेदभाव करती है माता, सबको एक जैसा प्यार देती है, सबकी गलतियों को संभाल लेती है, सहन करती है। तो बोला कि पहले तुम सहन शक्ति धारण करने वाली माता बनो। तो ब्रह्मा के 4 मुख दिखा दिए, उसमें एक मुख ऐसा है जो परम ब्रह्म है, आदि ब्रह्मा है। लेकिन जो जगदम्बा के भगत है, और जगदम्बा के भगत बोलते जो भी एडवांस पार्टी में, तो बोलते परम ब्रह्म आदि ब्रह्मा तो जगदम्बा है। बाबा ने बोला कि पुरुष को स्त्री बना देता हूं, स्त्री को पुरुष बना देता हूं। और जगदम्बा जो है वो स्त्री होते हुए भी रुद्रमाला का मन का होने की वजह से पुरुषी संस्कार ज्यादा है या नहीं है? तो युद्ध में पुरुष जाते हैं, स्त्री जा जाती है? पुरुष जाते, लेकिन युद्ध में असुरों का संहार करने का काम महाकाली करती है, तो पुरुष का काम करती है या नहीं करती है? स्त्री को पुरुष बना देता हूं, असुरों के गले काट देती है। इतना उग्र रूप, इतना रौद्र रूप दिखाया महाकाली जगदम्बा का। ऐसी माता बनना पड़े जिससे जास्ती सहन करने वाली माता, और संसार में कोई भी आत्मा पार्ट ना बजा सके। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। साक्षात माना इन आंखों से भी उसको देखा जाए। भक्ति मार्ग वाले तो बोलते रहते, लेकिन उनको पता नहीं, बोलते ब्रह्मा ने कई लाखों वर्ष पहले यूनिवर्स का क्रिएशन किया, ये सृष्टि रची। लाखों वर्ष पीछे कर देंगे, फिर बोलेंगे शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और महाप्रलय हो गया, जल प्रलय हो गया। लेकिन उनको पता नहीं है ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है। हर 5000 साल के बाद फिर से निराकार शिव ब्रह्मा के तन में आके सृष्टि की रचना करता है, ब्राह्मणों की सृष्टि की, और शंकर द्वारा आसुरी वृत्ति के ब्राह्मणों का विनाश करता है। तो साक्षात माना इन आंखों से भी उसको देखा जाए, वो साधारण तन में आता है। अब जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि पहचान नहीं पाते, मेरी अवज्ञा करते हैं। मैं सर्व प्राणियों का ईश्वर हूं, भूत महेश्वर। तो साक्षात इन आंखों से देखा जाए तो भक्ति मार्ग में तो उसको पत्थर की मूर्ति के रूप में याद करते हैं। अभी वो कौन से महाराज
एक है, वो शिव की ऐसी भक्ति करते हैं, शिवलिंग की 20-20 घंटा उसके ऊपर रुद्राभिषेक करेंगे, क्या क्या करके। अलकानंदेश्वर महाराज कुछ तो बोलते हैं मैं 10 जन्म ऐसी तपस्या करूंगा दिन रात, तब जाके मुझे शंकर के दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे। तो उनको ये पता ही नहीं है, अंध भक्ति कर रहे हैं कि परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं साक्षात, माना आंखों से भी देखा जाए, चैतन्य रूप में समझा जाए, पहचाना जाए कि यही हमारी परम ब्रह्म बड़ी से बड़ी माता गुरु है। इसलिए बाप आते तो किसको प्रेफरेंस देते? किसको प्रेफरेंस देते? कन्या माताओं को प्रेफरेंस देते, क्योंकि कन्याएं भी तो माता ही बनती है ना। बाबा ने बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं, क्योंकि बाप की सजनी बन जाती है ना। बाप की क्या बन जाती है? शिव की शक्ति बन जाती है, तो माता बन जाती है। और जो माता है उनको कन्या बना देता हूं। माताएं पवित्रता धारण करती है तो कन्या बन जाती है। तो बाप शिक्षा देते हैं कि जिनको पवित्र धाम में जाना है ये, तो क्यों ना पवित्र होकर जावे। तो कैसी पवित्र माता है हमारी, जिनको जन्म जन्मांतर एक बाप दूसरा न कोई। वह कौन सी आत्मा है जिसके लिए कहा कि पति के रूप में अगर कनेक्शन जोड़ेगी तो एक से कनेक्शन जोड़ेगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। लक्ष्मी के लिए बोला जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु न तू रहु कुंवारी। पार्वती को हो, उसको अव्वल नंबर की पार लगाने वाली, या लक्ष्मी को हो जो आदि लक्ष्मी है। सृष्टि में जो नई दुनिया बनती है तो उसमें जो आदि लक्ष्मी है वही पार्वती है, पार लगाने वाली। किससे पार लगाती है? विषय वैतरणी नदी जो है, विषय सागर जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब तक उससे पार न लगाए तब तक देवता का स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबको पार लगाने वाली, तो क्यों ना हम पवित्र बनकर जावे। जब जाना ही है उस परम पवित्र माता के पास, तो जिसके पास जाना है वैसा ही बनना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार सागर मंथन करना, अपने आप से ही बातें करते हुए विचार सागर मंथन करना। और विचार सागर मंथन करेंगे, जो भी सुनेंगे ज्ञान तो नोटबुक में नोट करेंगे, है ना। नोटबुक में नोट रखेंगे तो कल जाके रिवाइज कर सकते। बाबा ने बोला जो अच्छे अच्छे बच्चे, तो अच्छे अच्छे जो महावाक्य वो जरूर अपनी डायरी में नोट करेंगे। तो हद की नोटबुक और बेहद की नोटबुक भी। बेहद की नोटबुक क्या है? बेहद की नोटबुक है बुद्धि रूपी डायरी, और उसमें भी नोट करने की बात है। तो इस डायरी से काम लेना है, तो जो लिखा हुआ है वो तो परमानेंट हो जाता है। कहते हैं एक बार लिखा और 100 बार बक्का। कोई 100 बार बकता रहता है, मैंने तो ये सेवा कर दी, मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो, मेरे से ये गलती हो गई। बाबा ने बोला लिख के दे दो। होता मेल बकबक करके बताना होता है या लिख के देना होता है? लिख के देना होता है। हाँ? तो 100 बार बक्का और एक बार लिखा। समझो किसी ने कोई मकानी दे दिया ईश्वरीय सेवा के लिए, ले लो बाबा का ही है। अरे जब तक लिख के नहीं देगा तो बाबा का हो जाएगा? लिख के देना पड़ेगा कि बाबा हमने आपको ईश्वरीय सेवा में ये अर्पण कर दिया। तो कहते भी है एक बार लिखा और 100 बार बक्का। कोई मुख से बार बार बोलता रहे वो सच्चा, या एक बार लिख के दे वो सच्चा। वो मुंह से बकने का काम नहीं आता है, लेकिन लिख करके दे दिया
काम आता है। लेकिन पहले तो खून से लिख करके देते थे। जब ब्रह्मा बाबा थे तो खून से लिख करके देते थे कि बाबा, क्या लिख करके देते थे कि बाबा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अंत तक साथ देंगे, है ना। तो वो भी भाग गए, बाद में माया ने खा लिया, हप कर लिया। तो पहले खून से लिख करके देते थे और फिर आजकल स्टैम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, निश्चय पत्र बनाते। क्या लिख करके देते हैं, ये जो इनको दोनों को हमने शंकर पार्वती माना हुआ है ना, बाबा को और मम्मा को। और क्या लिख करके देते हैं कि इनके सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे, पवित्र रहेंगे। फिर पालन करते हैं। एडवांस पार्टी में भी लिख कर देने वालों ने शादियां कर ली और शादी करके बैठ गए। लेकिन वो तो स्थूल बात हो गई लिख करके देने की। ये बुद्धि रूपी नोटबुक में भी अच्छे से नोट करके रखना है। एक होते हैं लिख कर दे के सरेंडर हो जाते, सरेंडर पत्र बनाते कि हम समर्पित हो गए ईश्वरीय सेवा के लिए, है ना। और लिख करके देते और मन बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती रहती है। तो सरेंडर कहेंगे उनको माता जी? नहीं कहेंगे। तो मन बुद्धि से भी सरेंडर और लिखकर भी देना पड़े, दोनों चीजें होनी चाहिए। बाकी जिनका पुरुषार्थ ही ऐसा है, हल्का हल्का है, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ, पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ जो भी करते हैं तन मन से धन से, उनका हल्का फुल्का आत्मा के अर्थ करना धरना होता है। देह के अर्थ करना ज्यादा रहता है या आत्मा के अर्थ ज्यादा करते हैं? देह के अर्थ ज्यादा करते हैं, देह की चिंता ज्यादा रहती है और आत्मा के लिए हल्का फुल्का छोड़ देते हैं। अभी कई सारे ब्राह्मण हैं, वो तो रोज मुरली भी नहीं सुनते, है ना। बाबा ने बोला मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो देह के अर्थ 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा माथा मारते हैं, नौकरी धंधा करेंगे। लेकिन 24 घंटे में बाबा ने क्या बोला, जो सरेंडर्ड वर्ग है उनको कितना समय देना पड़ेगा ईश्वर? 16 घंटा। और जो नॉन सरेंडर्ड है उनको 8 घंटा। 8 घंटा लौकिक धंधा धोरी या जो भी अपनी गृहस्थी है उसके लिए, और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए। 8 घंटा सोना धोना खाना पीना, है ना, नहाना, उसके लिए। अभी जो समझो सरेंडर पत्र लिख के नहीं दिया है लेकिन ईश्वरीय सेवा में ही अपना समय देते हैं 16 घंटा, है ना, तो उनको सरेंडर कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। कोई कोई है ना ऐसे, भाई लोगों में भी ऐसे होते हैं, है ना। भाइयों को बाबा ने बोला कि भाइयों को सरेंडर नहीं करते, लेकिन बाबा ने बोला तुम अपने आप को सरेंडर समझो। तो कोई कोई भाई होते हैं जो अपना पूरा जीवन पूरा समय ईश्वरीय सेवा के लिए देते हैं। रात को फोन करो उनको, वो तैयार ईश्वरीय सेवा के लिए, कोई भी समय ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार। तो देह के अर्थ ज्यादा समय देते, ज्यादा चिंता में रहते, या आत्मा के अर्थ ज्यादा देते हैं। तो फिर उनको तो जो चाहिए सो करे। जो देह के अर्थ ज्यादा समय देते उनको तो बाबा बोलते जो चाहिए सो करे। बाकी डायरेक्शंस तो बाबा के मिलते हैं ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। बाबा ने बोला जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है ना। तो संगम युग में बाप आया हुआ है, और अगर बैंक में थोड़ा बैलेंस है और घर में जिम्मेवारी नहीं है, घर वाले खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, तो ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो बाकी डायरेक्शंस तो बाबा के मिलते हैं ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
क्या करने योग्य है जो जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा सुखी रहे, और क्या नहीं करने योग्य है जो जन्म जन्मांतर दुखी दुखी रहे। सुख का नामो निशान जैसे खत्म हो जाता है। तो यहां समय देंगे ईश्वरीय सेवा में तो जन्म जन्मांतर सुख मिलेगा, है ना। तो बाबा ने बोला कुमारियों को निर्बंधन है, और कुमारों के लिए भी बोला निर्बंधन है अंतिम जन्म में। अंतिम जन्म में अगर कुमार निर्बंधन है तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। और निर्बंधन होने की निशानी क्या है? क्यों है निर्बंधन? अधर कुमार क्यों निर्बंधन नहीं है? कुमार ही अंतिम जन्म में वो कुमार बन के या कुमारी बन के निर्बंधन क्यों है? बोला फॉर्मूला क्या बताया? क्या बताया फॉर्मूला है? निर्बंधन कौन होता है? जिन्होंने दूसरों को बंधन में नहीं डाला। बोला जन्म जन्मांतर जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वो अंतिम जन्म में जरूर निर्बंधन होंगे, है ना। तो अब ये डायरेक्शन देने वाला भी तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु निराकार अकर्ता अभोक्ता अजन्मा बाप है ना, लेकिन साकार शरीर में आकर के बच्चों को डायरेक्शन देता है, आंखों से देख करके बच्चों को डायरेक्शन देता है। बिना इंद्रियों के द्वारा डायरेक्शन दे सकता है। जैसे मुसलमान बोलते क्या बोलते? अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे कैसे फरमाया? फरमाने के लिए मुख तो चाहिए। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्तावर जोगी। है रामायण में बोला है ना। बिनु पग चले, पग नहीं है फिर भी चल सकता हूं। ये किसके लिए बोला? ये निराकार शिव के लिए बोला। जब साकार शरीर का आधार लेता है तो आधार तो जो लेता है वो तो लोन ले लेता है, किराए पे लेता है मकान। तो बोला बिनु पग चले सुने बिन काना, कान के बिना सुन सकता हूं, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो ऐसा नहीं है कि वो निराकारी सब कुछ कर लेता है, साकार शरीर का आधार लेके करना पड़ता है। तो क्यों बोला बिनु पग चले सुने बिन काना? क्योंकि वो जिस शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर से उसका कोई लगाव नहीं होता है, उस शरीर से कंप्लीटली डिटैच। तो इसलिए आंख होते हुए भी जैसे नहीं है, कान होते हुए भी जैसे नहीं है, इंद्रियों की कोई स्मृति नहीं है, इंद्रियों से कोई लगाव नहीं है। तो वो जो डायरेक्शन देता है मुख से देता है, आंखों से देख करके बच्चों को डायरेक्शन देता है। ब्रह्मा कुमारियां बोलती है शिव तो परम धाम वापिस चला गया 1969 के बाद, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद, तो फिर डायरेक्शन कैसे देगा? और बाबा ने बोला है कदम कदम पर तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है ना। तो कदम कदम पर चलना है तो क्या अभी दादी दीदी डायरेक्शन देगी? और ब्रह्मा कुमारी की मत भी चेक करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। ये मुरली में बोला है। कोई ब्रह्मा कुमारी, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हो जो एडवांस पार्टी में बैठी हुई है, चाहे इंचार्ज हो, कोई मत देती है तो उसको चेक करना है या नहीं करना है? किससे चेक करेंगे? वेरीफाई करेंगे, मुरलियों से वेरीफाई करेंगे कि बाबा ने मुरली में जो कहा है वही बात दीदी कह रही है क्या। अगर नहीं कह रही है तो बात दीदी की मानेंगे या बाबा की मानेंगे? बाबा की मानेंगे, दीदी की क्यों मानेंगे? तो बोला आंखों से देख करके बच्चों को डायरेक्शन देता है, बिना इंद्रियों के द्वारा कार्य किए बच्चों को डायरेक्शन दे सकता है। तो इंद्रियों के द्वारा ही डायरेक्शन देता है ना। तो कैसे साबित होगा कि कदम कदम पर तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है ना। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद वो तो बोलते शिव परम धाम चला गया, फिर गुलजार दादी के तन में आता रहा, ऊपर से नीचे आता था, फिर ऊपर चला जाता था। और बाबा ने तो मुरली में बोला मैं आता हूं तो स्वर्ग स्थापन करके ही वापिस जाता हूं, बिना स्वर्ग की राजधानी स्थापन किए मैं वापिस नहीं जा सकता। वो जो दूसरे दूसरे धर्म पिता आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए, महात्मा बुद्ध आए,
उन्होंने क्या किया? स्वर्ग स्थापन कर पाए? नहीं कर पाए। आए, ज्ञान सुनाया और अधूरा काम किया और वापस चले गए। स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए, दुनिया नीचे गिरती गई। लेकिन बाप आता है तो स्वर्ग स्थापन करके जाता है, चाहे एडवांस पार्टी में आए, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया में आए। अभी एडवांस पार्टी में क्या हाल है? बाबा गुप्त होने के बाद बाबा ने तो बोला जब तक जीना है तब तक पीना है। जब तक देहाभिमान में जीना है, अभी देहाभिमान में जी रहे, अभी संपन्न बना है कोई? नहीं बना है। तो तब तक ज्ञान जल पीना है। तो यज्ञ के आदि में देखो, सेवक राम शरीर छोड़ के चला गया तो 2 माताओं के द्वारा कार्य चला। वाणी चली या नहीं चली? चली। 2 माताओं के बाद दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा चला, वाणी चली। और दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा शंकर का पाठधारी गुलजार दादी। तो वाणी चलती रही। गैप पड़ा कोई? नहीं गैप पड़ा। अभी बोलते हैं 8 नवंबर 2022 में बाबा ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, तो फिर ज्ञान सुनाना बंद हो गया? अंत हो गया? जब तक जीना है तब तक पीना है। बाबा ने अपना काम बंद कर दिया क्या? तो बोला इंद्रियों के द्वारा ही डायरेक्शन देता है ना, तो डायरेक्शन देगा तो सन्मुख होगा ना। तो कैसे देगा फिर? कहा है वो? पहचान में आ रहा है? बाबा ने बोला जो नंबर 1 रुद्र है वो अष्टदेवों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है ना। और ज्योतिर्लिंग माना ज्ञान के ज्योतिर्लिंग, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली, ज्ञान की ज्योति फैलाने वाले। तो इंद्रियों के द्वारा ही डायरेक्शन देता है ना, तो वो बाप ही है। और उनका ये भी डायरेक्शन है कि बच्चों बाप को याद करो। अभी बताओ कैसे बाप को याद करे? शरीर ही छूट गया तो बाप को याद कैसे करे? बाबा ने तो बोला, और बाबा का तो महावाक्य पत्थर की लकीर है। क्या बोला बाबा ने? इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। और ब्रह्मा कुमारियां बड़े बड़े फोटो, दीवारों इतने बड़े बड़े फोटो बना के रखे हुए, जाओ इनके बड़े बड़े सेंटर्स में ब्रह्मा बाबा के, तो याद नहीं आएगा। घर में फोटो रखेंगे किसी का, इन आंखों से जो कुछ भी देखेंगे वो याद जरूर आएगा। बाहर की दुनिया में घूमते किसी को देखते तो याद आता है ना। बोला है ना महारथियों के लिए, क्या बोला? क्या बोला? जो बड़े बड़े महारथी है वो भी उनके लिए बोला दिन में 30-40 गलतियां जरूर इन आंखों से करते होंगे, है ना। दृष्टि वृत्ति चंचल होती है नहीं होती है? होती है। तो क्या करते रहना है गलतियां, या सच्चा सच्चा पोता मिल देना है? तो क्या बात चल रही थी कि डायरेक्शन है कि बच्चे बाप को याद करे। अभी बताओ कैसे याद करे? बाप को कैसे याद करे भाई? एडवांस पार्टी में जो बाप था वो तो सन्मुख था, तो बोला ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ोगे। ब्रह्मा कुमारियों ने तो गलती की। और एडवांस पार्टी वाले के जो कोर्स दिए जाते हैं उसमें उंगली उठाई जाती है कि भाई ब्रह्मा को याद नहीं करना है, फोटो भी नहीं रखना है। अभी ड्रामा प्लान अनुसार जो शंकर पाठधारी है उन्होंने भी स्वेच्छा से अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर को जला दिया, भस्म हो गया। बाबा ने तो बोला है कि जड़ चित्रों को याद नहीं करना है, भूत पूजा नहीं करनी है। तो एडवांस पार्टी वाले जिनको बाबा के देह से मोह लगा हुआ है, क्या उनके बुद्धि में यह बात बैठ पा रही है? क्या बुद्धि से यह बात बाहर आ पा रही है? नहीं आ पा रही है बार बार। क्योंकि बाबा ने तो बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ, और सबसे बड़ी अम्मा कौन सी है? परब्रह्म। हाँ, वो आत्मा जो है वो शिव समान बन जाती है। राम की आत्मा शिव ही बन जाती है, संपूर्ण बन जाती है। और बोला ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाएगा तो उसको शरीर छोड़ना पड़े, ऐसा बोला मुरली में। कोई बोला ये क्या लॉजिक है? पहले तो बोलते थे इसी शरीर से कंचन काया बनेगी, है ना। फिर ये भी बोला शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। वो तुरिया पाठधारी है जो बेसिक ज्ञान में जो 32 गुणों का चित्र दिखाया हुआ है वो सारे के सारे राम वाली आत्मा के ऊपर लागू होते हैं, ना निराकार शिव के ऊपर। निराकार शिव तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं,
वो त्रिकालदर्शी है, अगर्भा है, अजन्मा है, वो तो भगवान बन के साबित ही नहीं होता है, वो तो हम बच्चों के लिए है। दुनिया वाले भगवान भगवती के रूप में जिसको देखेंगे वो राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है उसको देखेंगे और उसको मानेंगे। तो त्रिकालदर्शी, अभोक्ता, अगर्भा, ये गायन जो है, ये गायन किसका हो जाता है? साकार का। जो राम की आत्मा है जो शिव समान बन जाती है उसका गायन हो जाता है। तो उनका ये भी डायरेक्शन है कि बच्चे बाप को याद करो। अभी शरीर छोड़ दिया 8 नवंबर 2022 को, तो बाप को याद कैसे करेंगे? एक मुरली में तो यह भी बोला कि बाप के पहचान में अगर गफलत कर दी तो पछताना पड़ेगा आगे चल के। अगर गफलत कर दी तो ब्रह्म कुमारियों ने गफलत की या नहीं की? तो पछताएगी आगे चल के। जो ऊंच से ऊंच 108 की माला तैयार होगी उसमें एक भी ब्रह्मा कुमारी नहीं होगी। हां, जो विजय माला के मन के है, जो चंद्रवंशी है 10%, वो आके रुद्रमाला से मिलेंगे। सूर्यवंशी उनको भी बनना पड़े, उनको भी बाप को पहचानना पड़े। तो बाप की पहचान में अभी भी परीक्षा चालू हो गई, इसलिए बोला सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। तो ब्रह्म कुमारियों के लिए टॉन्ट मारते थे, सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। अभी आओ एडवांस पार्टी में, सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। कहां है वो? उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? दुनिया को बताएंगे कि भगवान आया हुआ है, बताओ कहां है भगवान? तो बोलेंगे शरीर छोड़ चुका है। कैसे बताएंगे? प्रैक्टिकल में कैसे कार्य कर रहा है वो, कैसे ज्ञान सुना रहा है, कैसे डायरेक्शन देता है, कैसे श्रीमत देता है। तो बच्चों के लिए तो परीक्षा हो गई। तो उनका भी डायरेक्शन है कि बच्चे बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करें? 2 बेहद के बाप बताए, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक निराकार आत्माओं का बाप। लेकिन या बोला सिर्फ बाप को याद करो, तो बच्चे लसड़े में पड़ जाते। अरे बाप, कौन से बाप को याद करे? 2 बाप बता दिए। अरे वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। एक ही व्यक्तित्व है या 2 पर्सनैलिटी है? एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही तो है। तो उस एक बाप को याद करो। बाप ने तुम बच्चों को कहा है मां में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि एक बिंदी को याद करो। कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिंदी को याद किया? अरे आत्मा भी भोगी आत्माएं होती है ना, निराकार, वो भी शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा निराकार होती है, जब शरीर लेती है तब तो पता चलता है कि अमुक आत्मा है, नहीं तो पता चलेगा ये अमुक आत्मा है। शरीर का नाम पड़ता है ना। तो यहां भी जब मैं प्रवेश करता हूं तो नाम बदल जाता है ना। नाम बदल गया, ब्रह्मा नाम बदल गया, विष्णु नाम बदल गया, शंकर नाम बदल गया। अष्टदेव में प्रवेश करेंगे तो भी नाम अलग है। मैं जब तक प्रवेश नहीं करता हूं तो शिव बाप परम पिता, और जब प्रवेश करता हूं तो परमात्मा शब्द और जुड़ जाता है, परम पिता परमात्मा। फिर दोनों को मिलाकर के कहेंगे शिव बाबा। अकेला शिव कहेंगे तो यथार्थ हुआ कि यथार्थ नहीं होगा। शिव तो सदा बिंदु है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के इंद्रियों से संबंध जोड़ने के कारण जैसे इंद्रियों के संबंध वैसे नाम पढ़ते जाते हैं। बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, भाई, बहन, ये नाम पढ़ते हैं ना। तो बताया कि वो परमपिता शिव जिसमें प्रवेश करते, वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भोगी आत्मा, दोनों इकट्ठा रहते हैं। वो भी कहते हैं, भी क्यों लगा दिया? मैं भी कहता हूं और वो भी कहते हैं, नहीं तो फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए दोनों कहते हैं, घड़ी घड़ी भूले नहीं। तभी बाबा कहते हैं कि 2-3 दफा, बल गीता में 2 दफा लिखा हुआ है। क्या लिखा है 2 दफा गीता में? एक श्लोक 2 बार आया है। कौन सा? मन मना भव, मन मना भव मध्याजी भव, मेरे मन में समा जा। मतलब माँ में कम याद करो।
मध्याजी भव मतलब मेरे अर्थ यजन कर। यजन कर मतलब जो कर्म करता है वो मुझे अर्पण कर। ऐसा नहीं कि धन कमा रहे और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे। जो भी अंतिम जन्म में धन है, तन की शक्ति है, मन के संकल्प है, वो सारा ईश्वरीय सेवा में लगा। मन मना भव मध्याजी भव। तो गीता में भी 2 दफा बोला, क्योंकि बच्चे बार बार भूल जाते हैं, तो बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, अरे 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है देह को याद करने की, और अनेक प्रकार के संबंधियों को याद करने की, काका मामा चाचा ताऊ, है ना। तो सिर्फ 2 दफा कहने से पक्का नहीं होगा, इसलिए बार बार कहते। तो बोला ये तो जितना जितना ऊपर में चाड़ी चढ़ते हैं ना, ऊपर चाड़ी चढ़ते हैं ना, जैसे पहाड़ पे माउंटेनियर होते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं, गिरियारोहण बोलते हैं उसको। इतनी उतनी सावधानी, सावधान कहते ही रहते हैं, अलर्ट रहो। उनका एक गाइड रहता है, मुखिया पंडा साथ में चलता है, वो बोलता है सावधान रहो, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बच्चों को हिला देती है। अभी हम बच्चे भी ऊपर की चाड़ी चढ़ रहे है ना, पुरुषार्थ में ऊपर जा रहे, देह का भान गलाकर आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ कर रहे। तो देखो ये माउंटेनियर्स ऊपर पहाड़ों में चढ़ने जाते हैं तो कितनी खबरदारी से जाते होंगे, है ना। कहीं कोई पैर फिसल गया तो सीधा नीचे, चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर, है ना। तो वैसे ये ज्ञान में भी जब ऊपर चढ़ते हैं ईश्वरीय सेवा करके, तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं, और कोई माया आ गई बीच में खाने के लिए और माया से प्रभावित हो गए, हाँ, तो नीचे गिर जाते चकनाचूर। बाबा ने बोला है 5वीं माल से नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिर जाते तो हड्डगुड़ टूट जाता है ना, हड्डगुड़ टूट जाता है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। तो वैसे बाबा ने बोला माया के अधीन हो जाते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ त्याग करके, देहाभिमान भूल के, फिर गज को ग्रहाने ग्रसा, जो हाथी रूपी महारथी है, वो 10-12 साल मुरली में बोला है ये बात। अच्छे अच्छे बच्चे 10-12 साल सेवा करते, फिर माया उनको ग्रस लेती है। गज को ग्रहाने ग्रसा, ग्रह मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ माया रूपी मगरमच्छ उसका ऐसा पैर पकड़ लेती है, बुद्धि रूपी पैर। महाभारत में कर्ण के साथ क्या हुआ लास्ट में? कर्ण महारथी था या नहीं था? कर्ण महारथी था, क्या हो गया लास्ट में? जो पहिया है वो कहां फंस गया? गड्ढे में फंस गया। कौन सा गड्ढा है? वो कौन सी धरनी है और कौन सा पहिया है? अब बुद्धि रूपी पहिया है और धरनी माना कन्या माता है, तो उसमें फंस गई बुद्धि, और बुद्धि फंस गई तो हार गया या जीत गया? हार गया, मारा गया, है ना। तो पहाड़ों पर चढ़ने जाते तो कितनी खबरदारी से जाते होंगे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते थोड़ा सा चूक हो जाए तो एकदम हजारों फीट नीचे खाई में जाके हड्डगुड़ सब टूट जाएंगे। तो वो तो हद की बात है, वो तो देह की चढ़ाई है, और ये आत्मा की चढ़ाई। तो किसमें ज्यादा ध्यान देना पड़े? देह की चढ़ाई तो एक जन्म की है ना। कोई कंपनी में काम करते हैं, वहां पहले छोटा सा सुपरवाइजर करके काम करते, फिर सीनियर इंजीनियर बन जाते, फिर मैनेजर बन जाते, फिर बोलते हैं अभी सीनियर मैनेजर बनना है ना। फिर बोलते हैं हम खुद की कंपनी खोलेंगे। यह हद की चढ़ाई है देह की या बेहद की चढ़ाई है? हद की चढ़ाई है। तो बोला वो देह की चढ़ाई तो एक जन्म की है, ये एक जन्म का शरीर खलास हो जाएगा। और यहां तो अगर चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर,
कोई 5 माल से गिरते हैं ना तो हड्ड घुट टूट जाते हैं। तो वो जो भी चढ़ाई चढ़ने वाले माउंटेनियर्स होते हैं कितना खबरदारी से चढ़ते हैं। अरे तुम्हारी तो अनेक जन्मों की बात है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है, तो कहा पैर थिरक ना जाए, है ना। वो क्या बोलते हैं बाहर की दुनिया में, कोई गलती की, कोई गलत काम किया तो बोला, क्या बोलते हैं, इसका पैर फिसल गया, बोलते हैं ना, पैर फिसल गया। या दूसरी बात बोलते काला मुंह कर लिया। तो बोला अनेक जन्मों की बात है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है। इस अंतिम जन्म में, संगम युग में, बाबा ने क्या बोला, एक जन्म पवित्र बन के दिखाओ। इसमें अंतिम जन्म में अगर गलती किया, पैर अगर थिरक गया, फिसल गया, तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति फिर गवा देंगे, है ना। तो उनके तो स्थूल पाव होते हैं और तुम्हारे तो बुद्धि रूपी पाव, बुद्धि रूपी पाव से स्थिरियम रहना चाहिए। मां में कम याद करो, कहीं दूसरे की याद में बुद्धि चिपक ना रह जाए। देहदारी याद आते रहते, लगाव लग जाता है, बार बार बुद्धि वही चिपकी रहती है। बाबा के महावाक्य याद नहीं आते, मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है। बाबा ने तो बोला अगर विकारी बुद्धि बन जाएगी, विकार में चले जाएंगे, तो बुद्धि को क्या लग जाएगा, ताला लग जाएगा। कौन सा ताला, गॉडरेज का ताला। जैसे गोदरेज कंपनी है, बाबा ने बोला गॉडरेज का ताला लग जाएगा। मतलब जो गॉड की, जो ज्ञान की किरणें है, रेज माना किरणें, वो ज्ञान की किरणें बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। मुरली सुनते रहेंगे, झुटकी खाते रहेंगे, मुरली की बातें बुद्धि में बैठेगी नहीं। अगर बुद्धि विकारी हो जाएगी, दूसरे की याद में, देहदारी की याद में बुद्धि चिपक ना रह जाए, फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन में चले जाते, है ना। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे ठीक से, बार बार याद आते रहते, रोते रहेंगे। ये लगाव झुकाव, ये बीमारी, ये ऐसी है, दुख देने वाली है ना। तो बहुत सावधानी देते हुए भी चढ़ना पड़ता है। और फिर वो जो माउंटेनियर्स होते चढ़ने वाले, वो मरते भी बहुत रहते हैं। सारे सफल हो जाते हैं, उनकी जो परिक्रमा, सॉरी, उनकी जो मिशन है एवरेस्ट माउंट पे चढ़ने की, सारे सफल नहीं होते। कई सारे तो गिर जाते हैं, मर भी जाते हैं। जब स्वर्गारोहण हुआ, महाभारत युद्ध हुई, कौरवों के कुल का अंत हो गया, यादवों के कुल का विनाश हो गया, पांडव बच गए, 5 पांडव और द्रौपदी। उसमें भी बोलते हैं कौन गया स्वर्ग में, युधिष्ठिर गया सिर्फ। वो तो बोला पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, लेकिन बोला जाते जाते, स्वर्ग में जाते जाते द्रौपदी पहले नीचे गिर गई, फिर दूसरे युधिष्ठिर जा पाया। युद्ध में स्थिर रहता है अंत तक। बाबा ने बोला 8 अष्टदेव जो है वो युधिष्ठिर का पाठ बजाते, इसलिए बोला 2028-29 तक नंबरवार सारे के सारे ब्राह्मण, बीज रूपी ब्राह्मण नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे, अष्टदेव छोड़कर। बाकी सारे दुर्गति में चले जाएंगे नंबरवार। कोई कम जाएगा, कोई ज्यादा जाएगा, है ना। तो बोला माउंटेनियर्स होते चढ़ने वाले, वो मरते भी बहुत रहते हैं। तो यहां भी और ही जास्ती मरते रहते। ब्रह्म कुमारीज में जो आधार मूर्तों की दुनिया है, वहां भी मरते रहते हैं और यहां भी मरते रहते, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के लिए जो मेहनत करते हो, वो भी एक जन्म में, वो कठिन एक जन्म में करते हो। एक जन्म में 83-84 बर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसे एक जन्म में मेहनत करेंगे, कठिन से कठिन, ज्यादा कठिन है, तो बहुत सावधानी देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई माउंटेन पर जाकर के गिरते ही नहीं है, बड़े साज सामान लेकर के जाते हैं, बड़े होशियारी से जाते हैं, सारी प्लानिंग करेंगे तो भी गिरते हैं। तो बड़े बड़े महारथी एडवांस पार्टी के अंदर भी वो भी गिर जाते। वो योगिनी मां की एक बहन, राइट हैंड, बड़ी बहन थी,
यज्ञ में बड़ी बड़ी सेवाओं की जिम्मेवारी थी, एनएस में रहती थी। क्या नाम? डीएच बहन, श्रद्धा बहन। तो छोड़ के चली गई। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर बीमारी भी आ गई। बीमारी तो आती रहती है, वो तो 84 जन्म का, 63 जन्म जो भी पाप कर्म किए उसका हिसाब किताब तो है, वो तो चुप तो करना पड़ेगा हंसी खुशी। बीमारी भी आई और बाबा ने शरीर छोड़ा, इस बात पे भी डिप्रेशन आया, तो छोड़ के चली गई। 20 साल यज्ञ में रह के पवित्रता धारण की और जाके फिर एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं उसके साथ शादी कर दी कुमारी ने। इतनी पवित्रता धारण करी, इतने ऊंचे शिखर पर चढ़ते चढ़ते फिर नीचे गिर गए, तो फिर साथ सामान भी लेके जाते, बड़ी प्लानिंग से जाते हैं, बड़ी होशियारी से जाते, फिर भी गिरते हैं। और यहां तुम बच्चों को इतने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र साथ सामान देते हैं। ये साथ सामान है ना, जैसे वो माउंटेनियर्स क्या करते हैं, उनकी एक बड़ी बैग रहती है पीठ की, उसको बोलते हैं सैक। वो पिट्ठू बैग रहती है, वो बैग जो है उसमें सारा साथ सामान रहता है, छोटा छोटा भी, रस्सी भी रहेगी, उसमें सुई धागा भी रहेगा, उसमें सारी चीजें रहेगी, छोटी से छोटी, कुछ काम में आ जाए तो। और यहां कौन सा साथ सामान है? यहां ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। तो इतना साथ सामान देते हैं, वहां स्थूल पहाड़ों की चढ़ाई में भी तूफान लगते हैं, वहां भी तूफान लगते हैं। और यहां भी ऊंच से ऊंच पहाड़ है, चोटी का ब्राह्मण है। जब सारी सृष्टि जलमयी के कीचड़ में डूबने लगती है, यहां भी तूफान लगते हैं या नहीं लगते हैं? माया के तूफान लगते हैं। तो बाबा ने बोला जो होशियार माउंटेनियर होगा वो क्या करेगा, ज्यादा तूफान आएंगे तो एक स्टेप थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, 1-2 स्टेप, और शेल्टर ले लेगा थोड़े समय बचने के लिए, और लगेगा तूफान थम गया फिर से ऊपर चढ़ना चालू कर देगा। ऐसा नहीं कि पूरा ही नीचे गिर जाए, है ना, तो थोड़ा शेल्टर ले सकते हैं। तो बोला ऊंच से ऊंच पहाड़, इसका नाम है चोटी का ब्राह्मण। जब सारी सृष्टि जलमयी के कीचड़ में डूबने लगती है, जलमयी के कीचड़ में, क्योंकि अंत में क्या हो जाएगा, ये ज्ञान जल जो है वो मटमैला हो जाएगा। बाबा ने बोला है मटमैला माना मिट्टी, कीचड़ मतलब क्या, देहाभिमान की मिट्टी। ज्ञान ऐसा फैल जाएगा सभी ब्राह्मणों की बुद्धि में कि उससे देहाभिमान और बढ़ेगा। ज्ञान की ऐसी ऐसी बातों का मंथन होगा, ऐसी ऐसी बातें ब्राह्मण परिवार में फैल जाएगी कि देह की मिट्टी में बुद्धि फंसने लगेगी। तो बोला जब सारी सृष्टि जलमयी के कीचड़ में डूबने लगती है, सारी सृष्टि में जब पानी की बाढ़ आती है तो मिट्टी मिल जाती है ना, तो उसमें सब डूबने लगते हैं। एक ही ब्राह्मण चोटी बचती है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। कोई जहाज नहीं मिलेगा तो इस संसार सागर से पार करे, एक ही जहाज है। और कोई विषय वैतरणी नदी में ऐसी कोई नवैया नहीं मिलेगी जो इस विषय वैतरणी नदी संसार को पार कर दे। अष्टदेव के लिए क्या बोला, अष्टदेव के लिए नवैया बोला या क्या बोला, लाइफ बोट बोला। छोटी छोटी बोट्स होती है, वो बड़ी बड़ी जो शंकर चाप जहाज जो बड़ी नवैया है वहां तक पहुंचा देगी भाई, बचाने का काम तो करेगी ना एटलीस्ट। हाँ, ये बड़ा जहाज है, वहां तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी लाइफ बोट होती है, लाइफ जैकेट्स होते, काम तो करते हैं ना। उनका आधार लेके बड़े जहाज तक पहुंचा जा सकता है। तो बताया जब चाड़ी चढ़ते हैं तो तूफान बहुत आते हैं। तूफान का जोर ऊपर ज्यादा होता है या नीचे ज्यादा होता है? बोला नीचे तो बिल्डिंगों से टकराना पड़ता है, छोटे छोटे पहाड़ों से टकराना पड़ता है। और जितना ज्यादा ऊंचा पहाड़ होगा, जितनी ज्यादा ऊंचे होगी तो जोर ज्यादा होगा उसका। तो वहां रास्ते में कुछ भी नहीं है ना। अगर एक बिल्डिंग बनी है 20 मंजिल की, 25 मंजिल की,
तो तूफान आएगा तो उसको टकराएगा। लेकिन कोई पहाड़ी पर ऊंचा है तो बीच में उसको कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी ब्लॉक नहीं मिलेगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऊपर ज्यादा जोर से टकराएगा तूफान, सीधा जाकर के टक्कर मारेगा। तो बड़े बड़े जो महारथी है उनको माया के तूफान ज्यादा जोर से लगेंगे। बोला तूफान लगते तो उनका टेंट वगैरह सभी गिर पड़ते हैं। टेंट बनाते हैं ना ऊपर जाके, कोई कोई पहाड़ी के ऊपर जाकर भी टेंट बनाते, तो उसके ऊपर एकदम बर्फ चढ़ जाती है, टेंट बर्फ में दब जाते, तो टेंट समेत बर्फ के अंदर जम जाते। तो देखो बच्चे, मौत तो सिर पर खड़ा है ना, जैसे वो हद में चढ़ाइए ऐसे यहां भी क्या होता है, यहां टेंट गिरेगा और क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, माना पुरुषार्थ जो है वो ठंडा हो जाएगा, है ना। पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा, बुद्धि जामड़ी हो जाएगी, ज्ञान बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। जब गिर जाएंगे पहाड़ी पर, माया के तूफान के प्रभाव में आ जाएंगे, तो पुरुषार्थ की ठंडी पड़ जाएगी। ऐसी ठंडी अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ी है नहीं पड़ी है? ठंडी क्यों पड़ी है भाई? जो सन्मुख बैठ करके मुरली मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। बाबा ने बोला 2019 में कोई को मिलती होगी, कोई को नहीं मिलती है। कभी ऐसा समय आएगा कि कोई को भी न मिले, तब क्या होगा? तो पुरुषार्थ की ठंडी पड़ेगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सन्मुख मुरली मिल रही है क्या? बाबा ने तो बोला टेप रिकॉर्डर की मुरली जो है वो सेकंड क्लास है, और जो वीडियो से आती है, वीसीडी से यूट्यूब चैनल में देखते हैं, उसके लिए कहा, बोला सेकंड क्लास गुड बोला। और जो सन्मुख मुरली है उसके लिए बोला फर्स्ट क्लास, और कागज की मुरली थर्ड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास मुरली है, सन्मुख मुरली है, ब्राह्मणों की दुनिया ने बोला बाबा गुप्त हो गए, अभी सन्मुख मुरली तो मिलेगी ही नहीं 2029 तक। बोला या नहीं बोला? बोला। ब्राह्मणों की दुनिया में यही बात फैल गई। अभी तो भाई वीडियो से काम चलाते रहो, लेकिन तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। वो उसका जो काम उसको जो कराना है, किसी को निमित्त बना के वो कराते रहेगा। वो प्रवेश करके अष्टदेवों में वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि कोई को भी ना मिले, तब क्या होगा? पुरुषार्थ की ठंडी पड़ेगी। तभी तो कहते हैं ना कि सन्मुख सुनने में जो मजा है, जो मजा भाई जी सन्मुख सुनने में, वो घर में टेप रिकॉर्डर में और यूट्यूब में सुनने में नहीं है। वो फिर पीछे से टेप रिकॉर्डर से, वो तो सेकंड क्लास हो गया ना। अरे दूसरे मुख से पढ़ करके सुनाते, या हम खुद कागज की मुरली से मुख से पढ़ते, तो वो थर्ड क्लास मुरली हो गई। तो उसमें तो ज्यादा नशा नहीं चढ़ेगा। तो बताया कि पुरुषार्थ की जो ठंडी जो है, ऐसे नहीं कि उन माउंटेनियर्स को ही पड़ती है और बर्फ में दब जाते। तुम बच्चों के लिए भी ऐसा ही होता है। इतनी जोर से ठंडी ठंडी बर्फ पड़ती है कि तो तुम्हारा जो टेंट है ना, जहां तुम इकट्ठा होकर के रहते, वो सब बर्फ में दब जाते हैं। टेंट माना शरीर, सब बर्फ में दब जाते। पुरुषार्थ ठंडा होगा तो नींद ज्यादा आएगी माता जी या कम आएगी? पुरुषार्थ ठंडा पड़ेगा तो नींद ज्यादा आएगी, है ना। आराम से सो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी भाई। पुरुषार्थ तो ठंडा है, सो खाओ पियो आइश करो। बाबा तो बोलते रहते, बाबा की तो लहर है, कभी खेत की बातें करते, कभी खलिहान की बातें करते। कभी बोला कि भाई इसी शरीर से कंचन काया बनेगी, इसी शरीर से नर से नारायण बनेगा, और कभी बोला कि ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। वो जो शंकर का सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है, स्थूल शरीर की बात नहीं है। तो भाई छोड़ दो ये झंझटबाजी, हमें तो ज्ञान बयान कुछ समझ में नहीं आता है, ये ज्ञान बयान तो सारा झूठा है। तो छोड़ दो, इतना लसड़े में क्यों पड़ना है, इतना लफड़े में क्यों पड़ना है। तो उससे अच्छा तो ऐश करो, खाओ पियो, है ना। पुरुषार्थ बहुत ठंडा होता है तो बहुत नींद आती है, और पुरुषार्थ गर्म होगा तो नींद उड़ जाती है।
मनन चिंतन मंथन भी जास्ती चलता है जब गर्मी होगी तब, और बाप की याद भी जास्ती आती है। तो देखो जब बर्फ में दब जाते हैं तो सबको मौत आ जाता है, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत। तो मौत तो सबके सर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये रावण राज्य है ना। 2019 में क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने मुक्त होने के बाद, क्या बोला, मौत तो सबके सर के ऊपर खड़ा है, क्योंकि ये रावण का राज्य है ना बच्चे, कि राम का राज्य है। तो माया रावण, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में माया रावण का राज्य फैल गया। प्रकाश मणि दादी ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और रावण राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। एडवांस पार्टी में भी जो माया रावण कौन है, वही इस्लाम धर्म की पूर्वज। वो सारे यज्ञ को अपनी मुट्ठी में ले लेती है, मनमानी तरीके से यज्ञ का संचालन करना चालू कर देती है, बच्चों को बाप से विमुख कर देती है, पतित बना देती है। तो बोला कि रावण का राज्य है ना, कि राम का राज्य है। अरे राम के अंतिम जन्म के चोले में सुप्रीम सोल आता है, लेकिन वह भी मजबूरी दिखाता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। उसको भी मजबूरी है कि मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो क्या कहेंगे, रावण के राज्य में आया है या राम के राज्य में आ गया? रावण के राज्य में आया है। तो हर एक बात में बच्चों को यही कहना है कि ये तो रावण का राज्य है, और वो जो आने वाला है नई दुनिया में वो राम का राज्य होगा। कौन से राम का राज्य? निराकार राम के राज्य की बात नहीं, वो तो राजा ही करता ही नहीं। जो शिव है वो तो राजा ही करता ही नहीं, वो तो जिसने स्थापना किया उसी के लिए कहा जाएगा कि राम का राज्य। मैं सुप्रीम सोल शिव, मैं तो करता ही नहीं हूं, उसके लिए बोला बेताज बादशाह, वो तो कोई ताज धारण करता ही नहीं है। हाँ, रास्ता बताता हूं, रास्ता बताना माना गाइड करना, इसलिए बोला गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो गाइड कौन करता है और लिबरेट कौन करता है? दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। गाइड करता है सुप्रीम सोल शिव। कैसे गाइड करता है? ज्ञान सुनाता है आके मुरली के द्वारा, है ना। और लिबरेट कौन करता है? जो शिव समान बनता है वो लिबरेट करने वाला है, वर्षा देने वाला वही है। जो साकार राम की आत्मा जो शिव के समान बनती है, भगवान भगवती बनते, वही वर्षा देने के निमित्त बनते। तो रास्ता बताता हूं, जिसने पूरा रास्ता सीखा, समझा, जाना, वो नई दुनिया का राज्य स्थापन करता है। भले सतयुग स्थापन होता है, राज्य 16 कला संपूर्ण कृष्ण का चलता है, फिर भी स्थापन किसने किया? कहेंगे राम ने किया, क्योंकि कृष्ण को जन्म देने वाला भी राम है। तो राम राज्य कहा जाता है, सतयुग में भी राम राज्य। तुम राम राज्य में किसी को कुछ दुख नहीं हो सकता, कृष्ण राज्य में दुख हो सकता है। पूछा, जब कृष्ण वाली आत्मा, वो जो राम की बीज रूपी स्टेज वाली जो स्मृति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उसमें ना टिके, कचहरी करती है ब्राह्मणी, तो बाबा को कोई पूछने की जरूरत नहीं रहती है। जो सच बताएगा उनको फायदा ही फायदा होगा। अभी क्या बोला, बात चेंज हो गई। बोला जो ब्राह्मणी है जो कचहरी करती है, कचहरी यज्ञ के आदि में जब ब्रह्मा बाबा थे तो क्या होता था, कचहरी चलती थी। और कचहरी में क्या होता था, कचहरी में जो भी सामने बच्चे बैठे हुए वो खड़े रह के अपना पोता मेल बता देते थे सबके सामने, सभा के सामने। अभी तो सभा के सामने तो बात ही छोड़ो, अभी तो कोई कोई ऐसे है अपना पोता मेल छुपाई देते, लिखकर भी नहीं देते है ना। आगे चल के तो बाबा ने बोला आदि सो अंत कचहरी चलेगी, और जिनका पोता मेल सच्चा सच्चा नहीं आएगा तो बाबा ने बोला बड़ी सभा में बाबा खोलेंगे पोता मेल सबके सामने, फिर लज्जित हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला सच बताएगा उनको फायदा ही फायदा होगा। सच्चे दिल पर साब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। जो सच ही नहीं बताएगा, गोया झूठ बताएगा या नहीं बताएगा, तो वो तो झूठ हो जाती है। अब जब झूठ हो जाती है तो झूठ में तो नुकसान होगा। तो जो झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, छुपा लेता है,
उनको तो नुकसान पड़ता है ना। तो बच्चे आते हैं बाबा बहुत बच्चों से, तो बच्चे आते हैं बाबा बहुत बच्चों से कोई बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बाबा बात? क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चा सच्चा सच्चा पोता मिल देता नहीं है। ऐसे बहुत आते हैं जो पोता मिल देते ही नहीं, बताते ही नहीं। उनमें से बहुतों से तो कोई बात ही नहीं करते। बच्चों को ही कहते रहते हैं कि तुमको वापस तो जरूर जाना है। तुमको माना जो बाप के सन्मुख बैठे उनको तो वापस जरूर जाना है ना। जो सन्मुख है, शरीर से भी सन्मुख है और मन से भी सन्मुख है। ऐसा नहीं कि मन से निगेटिव संकल्प चल रहे बाप के प्रति, उस अष्टदेव के प्रति, तो सन्मुख कहेंगे? नहीं कहेंगे। मन से भी, संकल्पों से भी सन्मुख। या बोला जरूर वापस जाना है, इस दुनिया में तो नहीं रहना है, इसलिए जहां जाना है वहां बुद्धि में बैठता है ना। जैसे कन्या की सगाई होती है ना, तो कन्या की सगाई होती है, फिर शादी होने वाले में अभी टाइम है, तो जैसे ही सगाई होती है तो उसके बुद्धि में कौन याद आता है? पियर घर याद आता है, अपने पति की याद आने लगती है कि जहां उसको जाना है। तो बुद्धि घड़ी घड़ी चली जाती है कि ये गांव है, उसका ब्याह जिस गांव में वो देने वाले उसका ससुराल है, उसको गांव का नाम भी बुद्धि में आने लगता है। ये गांव है, अपनी सहेली को भी बार बार बताएगी, और ये इसके माता पिता है, ये उसका फोटो है, और फोटो लेके देखती रहेगी। वो बुद्धि उधर चली जाएगी ना। तो जहां जाना है वहां बुद्धि में बैठ जाता है। पहले पहले अष्टदेवों के बुद्धि में बैठता है। अष्टदेवों को तो क्या लगता है? बाबा ने बोला उनको लगता है अरे ये पुरानी दुनिया अभी खत्म हो जाएगी, अभी नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरुषार्थी जीवन में बार बार उनके बुद्धि में लगता है कि बहुत थोड़ा टाइम रह गया, नई दुनिया तो सामने खड़ी है। जैसे कोई मुसाफिरी पर जाते हैं तो देखो, बरस बरस की मुसाफिरी बांध करके 3 बरस 4 बरस के एग्रीमेंट करके जाते हैं। तो बताया इस मकान में भी ताकत है। क्या बोला? इस मकान में भी ताकत है। भी क्यों लगा दिया? माना कोई दूसरा मकान भी है। एक तो मुकर्ररत है भेद के बाप के रहने का मकान, और एक दूसरा टेम्परेरी रथ है, वो भी तो मकान है ना। इस मकान में भी ताकत है। तो अष्टदेवों को टेम्परेरी कहेंगे या मुकर्रर कहेंगे? टेम्परेरी कहेंगे। मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्परेरी से काम करते रहेंगे। कब आया अंत? 2029 को अंत कहेंगे। क्यों अंत कहेंगे? क्योंकि बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। बोला 5 दिसंबर 2029 को अष्टदेव की छोटी राजधानी स्थापन हो जाती है 8 की। तो इस मकान में भी ताकत है। सिर्फ उस मकान में ताकत नहीं है जो मुकर्रर है, ये जो टेम्पररी है मकान माना शरीर रूपी घर, उसमें भी ताकत है। ताकत जड़ में होती है या चैतन्य में होती है? चैतन्य की बात है। अगर इस मकान में आकर के अंदर स्मृति में बैठेंगे ना, याद करेंगे और चित्रों को देखते रहे, तो भी बाप की यादगारी बहुत रह सकती है। क्या बोला? ये जो टेम्पररी मकान है उसमें आकर भी स्मृति में बैठेंगे ना, याद करेंगे और चित्रों को देखते रहे, तो भी बाप की यादगार, बाप की याद बहुत रह सकती है। सिर्फ इसमें आकर के बैठे, क्योंकि चित्र तो रखे हुए हैं ना। चित्र माना चैतन्य चित्र। चैतन्य चित्र पहले पहले अष्टदेव बनते हैं। अब अगर हद की बात बाबा की बुद्धि में बैठी हुई तो हद का चित्र, और बेहद का बाप है तो चित्र भी बेहद का चैतन्य। क्या बोला? चित्रों को देखते रहे तो बाप की याद बहुत रह सकती है। तो जरूर चित्रों को ही देखेंगे। अगर बुद्धि में बैठ गए तो बुद्धि में कैसे बैठेगा भाई? मुरलिया और अव्यक्त वाणियों में जो प्रूफ प्रमाण है, अष्टदेव के पॉइंट से उसको स्टडी करेंगे, उसका मनन चिंतन मंथन करेंगे,
तब जाके अष्टदेव पाठधारी ये है, ये फलाना फलाना, तभी तो चित्र बुद्धि में बैठेगा ना, उसके सिवाय बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो चित्रों को देखेंगे तो बाप की यादगारी याद जरूर पड़ेगी। तो सारे साल में आकर के कुछ समय पास करे, जितना हो सके उतना, तो भी याद की यात्रा में रह सकते। या भी बता दिया, तो भी बोला, भी लगा दिया। और वहां क्या बोला, दूसरा वाला जो मकान है, क्या बोला उसके लिए, क्या बोला, इस मकान में भी ताकत है। क्या बोला, इस मकान में भी ताकत है। टेम्पररी के लिए बोला। और बोला सारे साल में आकर कुछ समय पास करे, जितना हो सके उतना, तो भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। यहां भी बता दिया, तो भी माना वो ऊंची स्टेज है, वो तो है ही, लेकिन यहां भी माना दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो सुप्रीम सोल बैठ करके सुनाते, तो यहां भी याद की यात्रा में रह सकते। तो ब्रह्मा बाबा टेम्पररी रथ थे, तो बोला उसके लिए भी बोला कि याद की यात्रा में रह सकते हैं, क्योंकि उस समय तो जो शंकर का पाठ का जो मुकर्रर रथ है वो तो सामने था ही नहीं बच्चों के, तो क्या करते, तो उसको बोला यहां भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। ऐसे ही अभी बाबा शरीर छोड़ चुके स्वेच्छा से, है ना, तो जो टेम्पररी है, तो बोला यहां भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। ऐसे बाहर में घूमने फिरने से इतनी बाप की याद नहीं रह सकती। हाँ, विवेक ऐसा कहता है कि यहां सन्मुख है, ये याद दिलाते, अंदर आने से ही झट याद दिलाएंगे। जो अष्टदेवों के सन्मुख आएंगे उनको क्या बोला, याद दिलाते, अंदर आने से ही झट याद दिलाएंगे। तो ये जो हॉल है जैसे चर्च में होते हैं ना, देखो क्या बात क्या चल रही है, अभी क्या बोला, ये जो हॉल है जैसे चर्च में होते हैं ना, तो जरूर वह क्राइस्ट को याद करेंगे। देखो इशारा दिया या नहीं दिया, क्या बात चल रही है, इस घर में भी ताकत है। फिर बोला अरे इसको भी याद कर सकते हैं, तो भी याद की यात्रा में रह सकते हैं। हाँ, तो बोला कि सन्मुख आएंगे तो याद दिलाते, तो बोला ये जो हॉल है जैसे चर्च में होते हैं ना, तो जरूर वह क्राइस्ट को याद करेंगे। तो क्राइस्ट की बात क्यों आई, तो क्राइस्ट को याद करेंगे, माना जो क्राइस्ट का पूर्वज है उसको याद करने की बात है। जो क्रिश्चियन होते हैं, चर्च में मुख्य क्राइस्ट का चित्र होता है ना, उसको याद करेंगे। मुरली में बोला बाबा ने 2019 का क्लैरिफिकेशन, चर्च के आगे जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो याद आएगा जरूर, तो बाहर में नहीं याद आएगा इतना। अंदर घुसेंगे मतलब कोई बोलेगा भाई तो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, उनको बोलेंगे जरा अष्टदेव के पॉइंट्स और थोड़ा अष्टदेव का कोर्स सुनेंगे क्या, नहीं 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 हमें नहीं, तो अंदर आएंगे क्या फिर ऐसे लोग, नहीं बाहर ही बाहर रहेंगे। बोला अंदर घुसेंगे तो याद आएगा जरूर। हाँ, चर्च के आगे जाएंगे, अंदर घुसेंगे, हाँ जी, तो याद आएगा जरूर। तो बाहर में नहीं इतना याद आएगा, बाहर बाहर रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार समझेंगे नहीं कि ये पाठ इस पाठधारी का कैसे साबित होता है, बाहर में नहीं याद रहेगा उतना। ये ऐसे ही चर्च है, चर्च में क्राइस्ट के बारे में चर्चा चलती है। जैसे कंपिल में भट्टी में जाते तो चर्चा किसकी चलती थी, बाबा की ही चर्चा चलती थी। 7 दिन जो भी कोर्स दिया जाता था, सवेरे से लेकर रात तक बाबा का ही ज्ञान बताया जाता था, तो बुद्धि में बैठ जाता था, अंदर जाते थे तो, और फिर याद करते थे। और कोई ब्रह्म कुमारी बोली भाई हमें तो भट्टी करनी ही नहीं है, हमें तो कोर्स करना ही नहीं है भाई, हम तो छुप छुप के थोड़ी बहुत VCD सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं। हाँ, तो वो उसको अंदर वाला कहेंगे या बाहर वाला कहेंगे, बाहर वाला कहेंगे। तो जो अंदर आके
अंदर आएंगे तो बोला चर्चा तो चलती है ना, ऐसे ही यहां भी बाप के बारे में बुद्धि में अंदर ही अंदर चर्चा चलती है। बाप ऐसा है, बाप ने ऐसे किया, बाप ने वैसे किया, बाप ने ये दुनिया बनाई। जब जाते हैं तो कंपिल में जाएंगे, भट्टी करने जाएंगे, पहले छोटा सा मकान था, चर्चा करेंगे ना, और बाबा ऐसे छोटे से मकान में रहते थे और बाबा ने वहां से शुरुआत की कार्य की, तो चर्चा चलती है। अंदर जाएंगे तो, और फिर बाबा ने इतनी मेहनत की, एक एक को जोड़ा, संगठन बनाया, तो चर्चा चलती है ना। तो याद आती है कि बाप ने ऐसा किया, वैसा किया, दुनिया बनाई, पहले बनाई थी, तो अष्टदेवों का भी ऐसा ही होगा। कोई दूर दूर रहेगा तो उसको बाहर वाला कहेंगे। अरे आएगा, नजदीक आएगा, ज्ञान सुनेगा, सन्मुख आएगा, तो बोला याद आएगी। फिर तो कल्प पहले भी बनाई थी, अभी बनाइए, बुद्धि में चर्चा चलेगी ना। हाँ, तो ये भी एक चर्च है, वो तो साइलेंस चर्च उनको कह देते, वो कोई साइलेंस वाले चर्च होते नहीं, ये सच्चे सच्चे जो बाहर की दुनिया में है, वो तो कोई सच्चे सच्चे साइलेंस के चर्च नहीं। अरे प्रार्थना करते हैं तो आवाज होती है ना, तो सच्ची सच्ची साइलेंस लाने वाली ये तुम्हारी चर्च है। इसमें आवाज करने की कोई दरकार नहीं है, कोई मना भी नहीं है कि तुम बोलना बंद कर दो, मना भी नहीं है। जब चाहे, जितना समय चाहे आकर के बैठे, और बैठ भी सकते हैं और साइलेंस में रह सकते हैं। ओम शांति। क्या है वीसीडी नंबर आज का? 2807 2807। फिर से सुनो इसको, बहुत बढ़िया।